हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे जेड इफेक्टिव के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे जेड इफेक्टिव फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में। तो कैसे हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए, फिर आप पूरा निकालना सिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर लिखा आर्बिटल्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है इफ़ NS and NP इन द आउटर ऑर्बिट, यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, या तो NS में जाए या तो NP में जाए। पॉइंट को समझना बेटा, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, NS में या NP में जाए, तो उस केस में यदि इलेक्ट्रॉन हमारा n ऑर्बिटल में, सारी चीज़ें बताएंगे, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू होगी 0.35, n-1 ऑर्बिटल के लिए होगा 0.85 और n-2, n-3 और n-1 के लिए क्या होगा, 1 होगा। पहले पॉइंट को समझिए। यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में जा रहा है, NS और NP में जा रहा है, तो उस केस में हम बात करेंगे कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0.35 होगी। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन n-1 में आ रहा है तो उसके लिए जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0.85। और यदि हमारा इलेक्ट्रॉन n-2, n-3 और n-4 ATC में आया तो उसके लिए जो वैल्यू होगी हमारा क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि आउटर के लिए जो वैल्यू होगी वहाँ पे क्या होगा, 0.35 होगा। n-1 के लिए वैल्यू क्या होगी, 0.85 और n-2, n-3 और n-4 के लिए क्या होगा, 1 होगा। किस केस में, जब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, NS एंड NP। अब समझने की कोशिश करना। फिर यहाँ पे लिखा गया इफ N, D और NF, यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, D ऑर्बिटल में या F ऑर्बिटल में जाए, तो उस केस में 0.35 क्या होगा, D और F के लिए। जो आउटर D होगा उसके लिए 0.35 होगा और जो रिमेनिंग होगा उसके लिए क्या होगा, 1 होगा। अब एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना है, क्या है यहाँ पे समझना। पहले हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें बेटा पोटेशियम, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 19। आप इसको क्या लिखेंगे, 2, 8, 8, 1। ये हमारा क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। इधर आएंगे तो कहलाएगा n-1 होगा। ये क्या कहलाएगा, n-2। ये कहलाएगा n-3। क्लियर। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी 0.35, इसके लिए जो वैल्यू होगी 0.85। फिर यहाँ पर लिखा है n2, n-3, n-4 कुछ भी दिया गया, उसके लिए जो वैल्यू होगी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जैसे हम समझने की कोशिश करना, जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 2, ऐसे कोई आपका लिखा गया है। अभी नॉर्मली बात करें, एक क्या कहलाएगा हमारा, n कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका n-1, ये कहलाएगा n-2, ये कहलाएगा आपका n-3, ये कहलाएगा n-4, ये कहलाएगा n-5। तो n के लिए क्या रखेंगे, 0.35, n-1 के लिए क्या लिखेंगे, 0.85। बाकी जो रिमेनिंग होंगे उसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 करेंगे। अभी प्रॉब्लम कराएंगे बेटा, समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिया गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो इसको क्या लिखेंगे, 2, 8, 2। ये हमारा कहलाएगा n, ये कहलाएगा n-1 और ये कहलाएगा n-2। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0.85, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई। एक इसके लिए था NS और NP। यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, D में जा रहा है या F में जा रहा है, तो आउटर के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे n के लिए। बाकी जो रिमेनिंग होगा n-1, n-2, n-3, n-4 की बात करेंगे तो वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पॉइंट को समझना। अब एक एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं और उसको आप लोग नोट करते जाइए
और जो भी कन्फ्यूजन बेटा पूछते जाइए। तो पहले इसको नोट करिए। चलिए अब एक एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। और सिग्मा की वैल्यू बढ़ने पे आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, पहले ओवरऑल देखिए। तो पहला एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिथियम का टाइमिंग नंबर होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1। पॉइंट को समझना बेटा है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2 1। क्लियर। तो ये हमारा कहलाएगा n कहलाएगा आउटर सेल, ये हमारा कहलाएगा n-1 और ये कहलाएगा n कहलाएगा आउटर सेल। ये मीन्स ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला सेल होगा, ये आपका दूसरा सेल होगा। इसे आप क्या बोलेंगे n बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे n-1। n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। पॉइंट को समझो बेटा। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे चेक करना बेटा, ध्यान सुनिएगा। n सेल में आउटर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक माइनस कर देंगे। तो मीन्स इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे n में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो शील्डिंग का काम करे। क्यों? क्योंकि हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। पॉइंट को सुनना बेटा। यहाँ पे दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं तब चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे लिया गया बेरिलियम, इसका क्या होगा 2 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2। ये होगा हमारा n सेल, ये आपका होगा n-1 सेल। ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला सेल होगा, ये आपका दूसरा सेल। दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, n में 2 इलेक्ट्रॉन, n- में 2 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट को समझना बेटा। यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर बना दे रहे हैं। इसको मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल में अट्रैक्शन होगा। लेकिन ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ए इस वाले इलेक्ट्रॉन के वाले क्या करेगा, रिपल करेगा। और इनर वाले भी रिपल करें। इनर कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है जो रिपल करेंगे। और n में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो अट्रैक्शन हो रहा है, इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन मानेंगे। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिपल करेंगे। तो n ये आपका n सेल होगा, ये आपका n-1 सेल होगा। तो यहाँ पर n सेल में रिपल करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। और n-2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आउटर में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो n सेल में रिपल करने वाला कितना है 0। और n-1 में कितने हैं 2। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन जिसको रिपल करे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सिग्मा। लिथियम के लिए सिग्मा कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जो रिपल करे 0, क्योंकि यहाँ पे तो अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे 0 × 3.5 प्लस n-1 में कितने से इलेक्ट्रॉन है 2 × 0.85। यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 1.7 आएगा। क्लियर है। तो इस सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1.7। चलिए अब हम निकालते हैं इसका जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 माइनस 1.7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.3। तो
लिथियम के लिए हमारा जेड इफेक्टिव बेटा कितना है 1.3। एक बार फिर समझने की कोशिश करना बेटा, ये है लिथियम 1:2 2s1 होगा। ये आपका एन सेल होगा, यहाँ पे n-1 सेल, n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन और n में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन होगा। अब n सेल में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जो इसको रिपेल करे, नहीं, तो यहाँ पे 0 × 3.5 प्लस n-2 में 2 है तो 2 × 0.85 तो 1.7 आ गया। तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा ये हो गया। चलिए बात करते हैं बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1s2 है, यहाँ पे 2s2 है। n में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। n में एक n में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, और n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा बराबर निकालेंगे, ध्यान सुनना, यहाँ पे एक है 1 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.35 प्लस 1.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.05, यही आएगा। तो बेरिलियम के लिए ध्यान से नोट है, बेरिलियम के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है 2.05, क्लियर। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव की बात करें, जेड इफेक्टिव की बात करें, देखिए n के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85, इसके लिए 1 आ गया, तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4.2.05 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.95। नोट करिए बच्चों, फिर समझना में, बेरिलियम के लिए 1s2 2s2, ये होगा n-1, ये होगा n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन और n में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, तो रिपेल करने वाला एक है, ये इसको रिपेल करेगा, तो n में 1 इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाला और n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन n में है जो रिपेल करने वाला, तो वहाँ पे जीरो सिग्मा की जो वैल्यू आती है 0.35, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 0.35 प्लस n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 0.85, टोटल कैलकुलेट करेंगे आपका क्या आ जाएगा 2.035। तो जेड इफेक्टिव मतलब एटॉमिक नंबर 4 माइनस 2.05 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 1.95। इसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए एक एक पॉइंट बेटा समझते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ध्यान सुने बेटा, लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी 1.35, और जेड इफेक्टिव कितना आया, जेड इफेक्टिव आया लिथियम के लिए 1.7, और यहाँ पे कितना है बेटा 1.3। लिथियम के लिए इफेक्टिव निकले चार्ज बेटा कितना आया 3, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई 1.7। आ जाते हैं सेकेंड एग्जांपल लिए थे बेरिलियम। बेरिलियम के लिए स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कितना आया है, शील्डिंग इफेक्ट आया 2.05। जेड इफेक्टिव कितना आया है, जेड इफेक्टिव आया है 1.9 पॉइंट। बेटा एक एक पॉइंट को समझते जाइए, इसको नोट करते जाइए, नोट करिए। चलिए आगे आ जाते हैं बच्चों। अब अगला एग्जांपल लेते हैं बोरान। पॉइंट को सुनना बेटा,
अगला एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पे बोरान। बोरान के एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1, यही होगा 1s2 2s2 2p1। ये आपका पहला सेल होगा, ये आपका दूसरा सेल होगा। देखिए 1 2 3 4 इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1। या आप इसको कैसे लिखते हैं 2 3, यही लिखते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा n सेल कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा n-1 सेल कहलाएगा। या यहाँ आप देखिए 1s2 2s2 2p1, तो ये आपका 2 एक सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा। तो इसे क्या बोलेंगे n सेल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे n-1 सेल बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है p में, तो मैंने बताया जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता है तो वहाँ पे n के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे 0.35, n-1 के लिए 0.85 और n-2 n-3 n-4 etc के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दो सेल हैं, फर्स्ट 1 है, यहाँ पे 2। तो ये आपका न्यूक्लियस होगा, ये पहला सेल होगा, ये आपका दूसरा सेल होगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3। ये आपका यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिपेल करेगा, ये वाला भी क्या करेगा बेटा रिपेल, और इनर वाला भी रिपेल करेगा। तो ये तो हमारा n सेल का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कितना रिपेल करेंगे और n-1 कितना रिपेल करेंगे। इसे क्या बोल रहा है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोलते थे। तो स्लेटर ने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन n सेल में है तो कितना शील्डिंग करने काम करेगा 0.35। यदि इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में है तो कितना शील्ड करेगा 0.85। यदि इलेक्ट्रॉन n सेल में है तो एक इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग करेगा 0.35। यदि इलेक्ट्रॉन n-1 में है तो कितना शील्ड करेगा 0.85। यदि इलेक्ट्रॉन हमारा n/2 n-2 या n-3 या n-4 में तो कितना शील्ड करेगा 1 करेगा। तो यहाँ पे देखिए दो सेल है, पहला सेल दूसरा सेल, तो ए होगा n सेल, ये हमारा n-1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, इसको क्या करेंगे नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है रिपल्सन होता है, ये भी रिपल्सन होता है, मतलब शील्डिंग काम करेगा। तो यदि n सेल में है तो स्लेटर ने बताया कि कितना शील्ड करेगा एक इलेक्ट्रॉन 0.35। यदि n-1 में तो 0.85। तो यहाँ पे n में कितने हैं 2, तो 2 × 0.35। n-1 में कितने हैं 2, क्या लिखेंगे 2 × 0.85। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट को समझना, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी n में कितने इलेक्ट्रॉन है जो शील्डिंग काम कर रहे हैं 2। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 2 3, यहाँ वो तो अट्रैक्शन होगा, इसको 0 मान लेंगे। या ऐसे काउंट करिए n सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें एक कम करके 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितने 3 में एक कम हुआ 2, तो 2 × 0.35 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 × 0.85। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 प्लस 1.7, यही आएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए 1 8 2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4, नोट करिए।